हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11th का मैथ सेट्स, जिसमें आप पढ़ चुके हो कि सेट्स का ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं यूनियन ऑपरेशन। आज हम आगे पढ़ते हैं, उसके पहले एक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ा सा 1 से 4 तक 1.4 और 1 से 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है हमारा इंटरसेक्शन का, तो उसको आइए पढ़ते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का समुच्चय। सर्वनिष्ठ का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन, यानी हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट दिए गए हो तो उनमें ऑपरेशन लगाना, वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आप अर्थात सिंपल सी भाषा में आप क्या बोलते हो, कॉमन। तो वही हमें कॉमन लेना है। जैसे हम x प्लस वाई या कोई ऐसा फैक्टर मिलता था, गुणनखंड करते थे, उसमें कॉमन लेते हैं, सेम वैसे ही इसमें करते हैं। तो पहले इसका कुछ पढ़ के हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखो लिखा हुआ है कि a व b दो समुच्चय हूं और a व b का सर्वनिष्ठ, ये इसमें कह रहा है सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। समुच्चय वह समुच्चय है जिनमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव हों, यही कह रहा है। ऐसा समुच्चय हो सर्वनिष्ठ जिसमें दो समुच्चय दिए गए, दोनों समुच्चय के क्या हो, उभयनिष्ठ अवयव हों, अर्थात समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में समान अवयव हों। इसे हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये नीचे की ओर होता है, ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक भाषा या सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका जैसे अभी हम पढ़ते थे यूनियन को ऊपर को होता है और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन पढ़िएगा, ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी टिपिकल होती है सेट्स की। अब यहाँ पे क्या करो, इंग्लिश में ही पढ़ो। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए व एक्स बिलोंग बी होगा। युवा के स्थान पे और भी मिल सकता है, ये ध्यान देना, और भी मिल सकता है और तथा भी मिल सकता है। ये दोनों में से कुछ भी मिलेगा, जो मिलेगा वो दोनों क्या होता है, करेक्ट होता है। तो ये इसमें कह रहा दो सेट दिए गए हों जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, अर्थात दोनों सेट में मिल रहे हो कॉमन, उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है एग्जाम्पल्स, लिखा हुआ है ए, देखो 1 2 3 4 5, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, बी लिख दिया है। इसमें लिखा हुआ है 3 4 3, इसके बाद 5 है, 3 के बाद 5 हो गया, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब दोनों में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी तो हमने लिख भी दिया है, ए व बी के वो अवयव जो ए और बी दोनों में हो। तो बताइए दोनों में क्या मिलेगा, अगर आप ले लोगे तो देखो इसके वही एलिमेंट जो ए और बी में हों, कौन कौन से, एक 3 है, जी हाँ, और दूसरा क्या है, ये कौन सा है, एक 5 है, ये तो है दोनों। तो हम 3 और 5 को क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा। और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें केवल कॉमन एलिमेंट को ही लिया जाता है। एक ही शब्द याद रखना कि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो लिया जाएगा, अगर कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सेट ए बराबर 1 2 3 ले लिया, और देखो बी बराबर क्या हो जाए 4 5 6। इनमें अगर कह दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसको फाई लिख देंगे, तो क्योंकि सेट आएगा, या इसी को फाई लिख दो या इम्पटी सेट, यानी कुछ भी नहीं कॉमन है तो हमारा क्या रिक्त हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी का लिख सकते हैं, जब नहीं मिलेगा तो रिक्त हो जाए, अगर कोई मिलता है तो उसको आप कॉमन लिख दीजिए, चाहे एक एलिमेंट, चाहे 2, चाहे 4, जितना एलिमेंट्स मिलते हैं उसको आप कॉमन ले लीजिए। अब आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसका भी नहीं, इसका भी ले लो। फिर आगे इसका वेन डायग्राम पढ़ते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत ही आसान है। इसको अगर आप नहीं समझोगे तो आपको अभी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वेन डायग्राम को समझते हैं। ये कह रहा है, एक पहला मेरा वेन डायग्राम क्या है, इसको हम छोटा कर देते हैं, अलग बनाते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखो एक सबसे पहले आपको बताया गया था कि वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
कि सबसे पहले हम एक, तीनों यही बना देते हैं, एक आयत ले लेते हैं, आयत ले लिया, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं आयत में। बट एक चीज कहा गया, क्या कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का है, लेकिन क्या है, ए सबसेट बी है, यानी ए सबसेट बी, ए बी का क्या हो, एक सबसेट हो। सबसेट का मतलब बताए ए के समय सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो क्या होता है, ए सबसेट बी होता है। तो हमने किसको बना दिया, यू को बना दिया। ये बताया था यूनिवर्सल को प्रदर्शित करता है। अब ये यूनिवर्सल को प्रदर्शित करता है तो इसमें जो हमें लेना होगा सेट, तो जो उनके समुच्च को दिखाना उसके अंदर, उसको हम किससे दिखाते हैं, गोले से दिखाते हैं। अब गोले से दिखाते हैं, जब गोले से दिखाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये गोला हो गया, ये इसका गोला हो गया। लेकिन कहा गया ए सबसेट बी है, जब ए सबसेट बी है तो बी क्या होगा, इसी के अंदर हो जाएगा। जब इसके अंदर हो गया, इसको आप कलर फिल कर देते तभी आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि ए सबसेट बी क्या है, कौन सा पार्ट होगा। इसमें अगर कलर ले लेते हैं तो कलर में देखो, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है वो ए सबसेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, और कोई पार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ए का ये आपका बड़ा वाला क्या है, ये ए है, वो सॉरी ये बी है, और ये क्या ए है। तो आप कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन ही तो लेना है। तो बी के सभी अवयव तो कॉमन है नहीं, क्योंकि ए सबसेट बी है। तो ये कहा गया ए के सभी अवयव बी में ले, लेकिन बी के सभी अवयव ए में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए क्या ए सबसेट बी हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाए, इसमें जब निकालेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या उससे बाहर होगा, केवल जो व्हाइट वाला पार्ट है वो ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। यानी ये जो पार्ट्स है उसको हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा पार्ट्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। आ समझ में, और इसमें कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा बनाते हैं सेम ऐसे। अगर हम दूसरा ले लेते हैं तो बताए थे, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं, एक आयत ले लिए, आयत लेने के बाद उसके अंदर वर्ग बनाते हैं। लेकिन कंडीशन हमारे पास कुछ दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी का हम निरूपण कर रहे हैं, बट हमारे पास क्या है, ए नॉट सबसेट बी है और बी नॉट सबसेट ए है। यानी ए और बी का उपसमुच्चय हो ही ना, जब हो ही ना तो उसमें कुछ कॉमन मिले, ए के समस्त अवयव बी में नहीं होंगे और बी के समस्त अवयव ए में नहीं होंगे, तो वो क्या ए नॉट सबसेट बी हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए कि वृत्त बनाइए, ये हो गया। फिर दूसरा वृत्त ले लेते हैं किसी अनोदर कलर से, देखो इसको बनाते हैं तो ये ऐसे होगा, ये कौन सा बी हो गया, ये किसकी बात कर रहा है, बी का। अब बी का अगर वही कलर वाला जो भाग होगा वही हमेशा क्या प्रदर्शित करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। तो हम पहले इसको कौन सा सेट है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो कॉमन क्या हो, जो एक दूसरे के ऊपर परछाई दे रहा हो, यही तो कहोगे कि एक दूसरे की परछाई दे रहा हो। अगर एक दूसरे की परछाई दे रहा हो तो वही हमारा होगा। तो एक दूसरे की परछाई देने का मतलब ये इसके ऊपर छाया इधर चला आया, ए का थोड़ा सा इधर चला गया, तो इसका कौन सा भाग है जो दोनों मिल रहा है, वो आप कहोगे कि इसका जो भाग है वो दोनों में जो मिल रहा है वो कौन सा, ये वाला भाग है। समझ में आ, यही तो दोनों में, ये आधा इधर से दब गया आधा इधर से दब गया, जब दब गया तो यही तो इंटरसेक्शन हुआ। जब इंटरसेक्शन हुआ, अगर आप इसको थोड़ा से ना समझ में आए तो थोड़ा सा हम और ऐसे कर देते हैं। देखो ये वाला जो पीला वाला भाग है ये क्या, ए इंटरसेक्शन बी है, यानी जो दोनों में देखो ए वाला जो पार्ट है इधर चला गया और बी का पार्ट दोनों आ गया, ये दोनों में इतना पार्ट्स क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जो हमें फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन बी। फिर लास्ट वाले डायग्राम से आते हैं। तो लास्ट वाला डायग्राम देखो, इसमें कह रहा है कि ए क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। बट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या है, फाई है। फाई का मतलब इम्पटी सेट, इम्पटी का मतलब जो में कुछ कॉमन हो ही ना। जब कॉमन ना हो तो आप क्या करोगे, अलग अलग ही तो बनाओगे। जब अलग अलग बनाओगे तो देखो
एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल फिर बना दे, ये दूसरा सर्किल हो गया जिसमें कोई कॉमन नहीं है, यानी ए ये हो जाएगा और बी क्या ये हो गया। कलर फिल करना चाहो तो इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, क्योंकि ए और बी का जो कॉमन है नहीं, यानी ए और बी में कोई एलिमेंट्स होंगे जो इसमें मिल ही नहीं रहे हैं। जब मिल ही नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये कलर इसमें फिल कर दिया और दूसरा कलर इसमें फिल कर दिया। तो इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं कि कॉमन कुछ है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनका बना। अगर ए सबसेट बी होगा तो जो ए वाला होगा बी के अंदर बनेगा, अगर ए नॉट सबसेट बी नॉट सबसेट ए होगा तो थोड़ा थोड़ा सा मिला के बना लेंगे कॉमन। यदि ए और बी में कोई कॉमन ही ना हो तो उनको क्या कर देगा, अलग अलग बना देते हैं। और ये क्या होता है आप जानते हो, ये यूनिवर्सल यू होता है, ये भी यूनिवर्सल ये होगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे अगर हमें डायग्राम बनाना पड़ जाए तो हम डायग्राम बना सकते हैं। फिर अब देखते हैं समुच्चय कह रहा है समुच्चय सर्वनिष्ठों के गुणधर्म, यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ा था वैसे आज हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शंस की। इंटरसेक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, वर्गसम नियम। वर्गसम को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, जो आपने पढ़ चुके हैं यूनियन में। सेम वही चीज है, बस वहाँ यूनियन होता था, यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन है। यही कह रहा है इसका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, ए दे देगा। यानी कोई इंटरसेक्शन अगर निकाला जाए तो ए दे देगा। वो कैसे दे देगा आइए देखते हैं। अगर हम मान लें, लेट कर लें x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन कितना ए, तो ये बहुत एम्प्लाइज करेगा x, देखो इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो x इंटरसेक्शन a। अभी बताया तो इनके बीच अगर जब हटता है तो कौन सा निशान लगता है, और का, तो x बिलोंग्स टू a ये हो जाएगा। अगर ये होगा तो दोनों एक ही बात तो कह रहा है, क्या अलग अलग कह रहा है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a दोनों सेम ही बातें कह रहा। तो एक बार आप लिख सकते हो कि नहीं, बोथ एम्प्लाइज क्या होगा, x बिलोंग्स टू a। देखो यहाँ से चले थे हम यहाँ पहुँच गए, क्योंकि इससे ये पहुँचना था तो हम क्या लिख सकते थे, बोथ एम्प्लाइज इन दोनों को, यानी a इंटरसेक्शन a बराबर क्या होता है, a हो जाएगा। जो हमें लाना था ये प्रूव्ड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पीछे आप पढ़े थे यूनियन में, क्या होता है, a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a होगा। यानी आगे वाला पीछे हो जाए, पीछे वाला आगे हो जाए तो भी मान में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो आप लेट करके सॉल्व कर दीजिए, चाहे y मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। ये बोथ एम्प्लाइज करेगा, जब इसको अलग करोगे तो y बिलोंग a होगा और तथा नहीं लगेगा यहाँ, वो या नहीं लगेगा, नहीं तो या लगा दो x बिलोंग b। लेकिन b आगे करा है तो इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे तो कोई प्रॉब्लम होगा। कहो a और b एक साथ आप दो सामान मांगो कि हमें चाय और बिस्किट दीजिए, और कोई कहे बिस्किट और चाय दे दीजिए, दोनों तो एक ही तो है, चाय बिस्किट मांग रहे, बिस्किट चाय, आपको एक ही साथ तो दोनों आएगा। तो सेम आप इसके साथ क्या कर दो, ये हो जाएगा y, ये y रहेगा, ये y बिलोंग्स टू b हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू ए। ऐसा में चाय और कॉफ़ी दोनों दे दो, लेकिन अभी पीछे वाले में बताए थे उसमें हमें कह दो या तो चाय दे दो या कॉफ़ी दे दो, तो दोनों बात एक नहीं होगी, अलग। या तो आपको कॉफ़ी देगा तो चाय नहीं देगा, और चाय देगा तो कॉफ़ी नहीं देगा। इसमें क्या है कि सेम ये चीज़ हमने कहा, चाय और बिस्किट अगर मांग रहे थे तो चाय और हमें बिस्किट चाहिए था, तो चाय और बिस्किट देगा तो दोनों एक साथ देगा, लेकिन आगे दे या पीछे दे उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये देखो पीछे आ गया, तो ये बोथ एम्प्लाइज करेगा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन क्या होगा a। अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ से चले थे ये प्राप्त हो गए, तो हम लिख सकते हैं एम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b हो जाएगा इक्वल b इंटरसेक्शन a हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा, इनमें जो कह रहा था वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आज समझ में आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला देते हैं साचर नियम। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, फिर समझते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ में कहता है
ए रहे और इसके बाद इंटरसेक्शन क्या हो, बी हो, फिर इंटरसेक्शन सी हो, यानी ए और बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो फिर सी के साथ निकालो। इसमें फिर या कहे ए और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाए, सी हो जाए, बी और सी के साथ फिर ए निकालो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व इसको लिख लेते हैं। तो लेट कर लें, देखो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और क्या होगा, इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करो, जब सेपरेट करोगे तो देखो x बिलोंग्स टू ए होगा, इंटरसेक्शन बी इससे होगा, अगर यहाँ पे पहले ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा, इसको क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि नहीं, और हो जाएगा x बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, इसको ऐसे अलग करना है, तो अब की क्या करो, इनको तोड़ो, जब आप इनको तोड़ोगे बोथ एम्प्लाइज, इसको तोड़ेंगे तो x बिलोंग्स टू ए और क्या होगा कि x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर और लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट इनके साथ है, तीनों एक साथ, ये ब्रैकेट उसके साथ ट्रांसफर कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ले लेंगे x बिलोंग्स टू ए और क्या होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ब्रैकेट लग गया था, x बिलोंग्स टू ए और कितना हो जाएगा, देखो जब इनके साथ ब्रैकेट लगाएंगे x बिलोंग बी हो जाएगा और क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग सी हो जाएगा, ये इनके साथ होगा। इन दोनों में फिर जैसे हम तो अलग करते हैं वैसे अंदर ले लेते हैं, x बिलोंग ए होगा और क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कितना b और क्या स्थान पे क्या लगाता है, इंटरसेक्शन। अब दोनों पे फिर और लगा, फिर x को अगर बाहर खींच लो तो x बिलोंग्स टू कितना a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या हो, c हो जाएगा। हम इससे लेफ्ट से चले थे, ये पहुंच गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन c बराबर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। तो ये क्या है, साचर नियम है, कोई दो को जोड़ो फिर लास्ट में दो जोड़ोगे, लेकिन हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे देखते हैं कौन सा है, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या देगा, ए देगा। यू का मतलब सबसे बड़ा सेट, अगर ये सबसे बड़ा है तो देखो हम कैसे क्या कर लें, इसमें से लेना है हमें, तो हम इसको लेट कर लें, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन क्या यू हो जाएगा। अगर आप इसको बोथ एम्प्लाइज सेपरेट करोगे तो x बिलोंग्स टू ए और क्या होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लगा तो और लगाएंगे, x बिलोंग्स टू यू होगा, यू हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर आपसे कहा जाए कॉमन लो, तो आपको पता है ए के सभी अवयव क्या होते हैं, यू में मिलते हैं। चूंकि आपको ये मालूम होगा कि क्या होता है, ए सबसेट यू होता है, तो ए सबसेट यू होता है, अगर यू है तो ए के सभी अवयव कॉमन होंगे, जब कॉमन होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आंसर जो दे देगा ये इतना दे देगा। तो यही तो हमें लिखना था कि बोथ एम्प्लाइज करेगा कि ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या दे देगा, ए दे देगा, ये इसका हो जाएगा। इसमें अगर आपसे मिल जाए कोई लिखने के लिए इतना हो जाए। एक और इसमें बी है, बस वैसे जान लो, ए इंटरसेक्शन फाई, जब फाई है तो वो फाई ही तो देगा, कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे नहीं, तो ये क्या दे देगा, फाई दे देगा, तो इसको फाई लिख सकते हैं। ये देखो अगला बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है इसको देखते हैं। लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करो। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए से इनके साथ बी के डिस्ट्रीब्यूट करो और इसके बाद यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और बीच में क्या है, यूनियन, तो यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये इसमें कह रहा है कि हमें इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव करना है। एक आपको बता दे रहे हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लो, बी वाला। बी वाला क्या लिखा हुआ है, लिख देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव करोगे तो बीच वाला ही जैसे बीच में रहेगा, तो लिख सकते ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा,
ऐसे हो जाएगा। अब इसी को हम प्रूव्ड कर देते हैं कि हमारा इसको जब प्रूव्ड करेंगे तो लिखो लेट कर ले x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो हमने क्या बताया था, अगर ये इसको पहले ब्रेक करो, जब ब्रेक करोगे तो बहुत एम्प्लाइज करते हैं, ताकि आसान एम्प्लाइज करेंगे, दोनों साइड से लेना, बहुत टिपिकल लंबा हो जाएगा, बस सेम हुई। इसको अगर करेंगे तो x बिलोंग A हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो क्या लिख सकते हो, और ये होगा x बिलोंग्स टू B यूनियन C हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करो, जैसे लिखा है ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू A, और क्या होगा, इनके साथ जब ले लेंगे तो देखो जब इसको लेंगे तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू B, और यूनियन है तो यूनियन में क्या हो जाता है, या होता है x बिलोंग्स टू C हो जाएगा ये। अब इसको जब गुणा कराओ तो इससे भी होगा और उधर वाले से भी होगा, जब ये बोथ एम्प्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू A, और क्या हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू B होगा, इस पे हो जाएगा। फिर या देखो जब A वाले से इससे भी गुणा कराएंगे तो x बिलोंग्स टू A, और फिर और होगा कि x बिलोंग्स टू कितना C हो जाएगा। तो देखो अगर इनको हम ऐसे, फिर ये हो गया, अगर आप फिर x को बाहर ले लो तो क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है A इंटर्स, और या लगा, या ऐसे लगाना रहने दीजिए, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन क्या हो जाए C हो जाएगा। दोनों में देखो कॉमन क्या बन गया, अब ये x बाहर लेंगे, या लगा है, जब या को हटाओगे तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। फिर यूनियन लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड से यहाँ से चले थे हम, यहाँ प्राप्त हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर होगा A इंटरसेक्शन B, और यूनियन क्या होगा, A इंटरसेक्शन C। ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सेम ऐसे आप कर लेना ये वाला, तो आप कर लोगे, बहुत आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने उस पर लिया, वही चीज़ लिखा है, तो इसका ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करा देते हैं, इसके आगे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न 1 में दिए गए, कह रहा है प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का युग्म सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, समुच्चय जो 1 है उसके लिखकर नीचे लिखकर चलाया। तो देखो x एक सेट है, क्या है, x एक सेट है 1 3 5, और y क्या एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3। हमें क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y, तो दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, इसलिए 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो जाएगा a एक सेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A E I O U, ये एक सेट लिखा हुआ है, और B क्या लिखा हुआ है, बोलो A B C। दोनों में देखो कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन B, तो देखो यहाँ पर A है, क्या यहाँ पे B है, B, ये तो स्वर है, व्यंजन कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, केवल A एक कॉमन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, कह रहा है कि x सच दैट x प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, तो x सच दैट x, अगर हम निकालते हैं x सच दैट x जो 3 का गुणज है, 3 इसके बाद क्या होगा, 3 का गुणज होगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 का गुणज है, अगर इसमें कह रहा है 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज पे आप क्या लिख सकते हो, बोलो, तो 6 होगा, फिर कितना होगा, 9 होगा, फिर 12 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता हो। बी कह रहा है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, ले लो, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, 6 से कम। अब इनमें कॉमन ले लो, A इंटरसेक्शन B, जब कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, देखो 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, वहाँ 2, 3 है, हाँ 3 है, बस 3 ही तो हो जाएगा, आंसर हो गया। आगे ये कितना नंबर, थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर देखो,
जब फोर्थ नंबर सॉल्व करें एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 1 और 6 के बीच में है, तो 1 और 6 के बीच में 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, वहाँ 6 पे लिखो एसडेल इक्वल लगा इसलिए ये हो जाएगा। और बी देखो कितना है, अगर बी ले लेते हैं 6 से बड़ा परंतु 7 से छोटा, 7 10 से छोटा 10, ये हो जाएगा 9 और 10 नहीं आ सकता। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, कोई बोलो कॉमन है 6 तक ये 7 से कोई कॉमन है नहीं, तो इम्पटी सेट या आप इसको क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, बस आंसर हो गया। और ये कह रहा है कि 5 नंबर एक सेट है ए इंटरसेक्शन और बी कितना 5, इसमें 5 है इसमें कुछ नहीं, तो ये क्या देगा 5 ही तो दे देगा। तो बस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे पास हो गया। फिर आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लगा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कि इसमें आप कोई लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी, सब में जैसे इसमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना ये लगा लोगे, इंटरसेक्शन ज्ञात करना ये लगा लोगे, क्वेश्चन ये भी इंटरसेक्शन ज्ञात करना ये भी इंटरसेक्शन। यहाँ देखो एक बता देते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई, अगर हम ले लें ए की वैल्यू देखो लिखा है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 लिखा हुआ है। और देखो बी की वैल्यू कितना है, वी की वैल्यू है 9 7 9 11 13, 7 7 9 11 और 13 है। और डी की बी सी की वैल्यू कितना है, कह रहा है 11 13 15, 11 13 15 है, ये 15 है। और डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू है 15 17 है, 15 17 है। ये इतनी वैल्यू दिया गया, जो कहना वो सबसे पहले इसमें देखो ये निकालना है कि ए इंटरसेक्शन है, इसमें इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो जज से कह रहा वैसा निकाल लो। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लो। अगर हम कहें कि बी यूनियन सी निकालो तो क्या निकल के आएगा, बी यूनियन में जो मिलता है वो मिला देते हैं, जो नहीं मिलता वो भी लिखते हैं। तो देखो 7 यहाँ पे है, 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 दोनों मिल रहा है इसलिए 11 हो जाएगा, 13 दोनों मिल रहा है 13 हो जाएगा, फिर कितना 15 हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए के साथ निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो बी यूनियन सी हमने निकाल दिया पहले से ये, अब चाहे को इसको लिख दें कि ये हो जाएगा 3 5 7 9 और कितना 11 हो गया। और फिर लिख सकते हैं कि इसके बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो क्या है ये वाला 7 9 11 13 15। अब देखो कॉमन क्या है, इसका मतलब क्या होता है कॉमन 7 है, हाँ 7 कॉमन है, 3 5 नहीं है 7 हो गया, 9 है, हाँ 9 कॉमन है, ये हो जाएगा। फिर 11 है, यहाँ 11 पे आके ख़त्म हो गया ए में, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे आप समझते हैं कि पूरा इसमें आप निकाल लोगे और आसानी से सॉल्व कर लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इंटरसेक्शन निकालना जो दोनों में कॉमन मिलता है। अगर जैसे कह रहा है ए यूनियन डी निकाल लो, बी यूनियन, इसके बाद उनके साथ इंटरसेक्शन निकाल लो। इसमें भी जो दिया गया वही चीज़ ये भी कर लो कि इनमें दिया गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, बी यूनियन सी, फिर उसका इंटरसेक्शन निकाल लो। जो जिसके साथ ब्रेकेट दिया वो पहले निकाल लो, इसके बाद में वो दोनों निकालोगे तो हमें आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये है, इसको भी आप कोशिश करिएगा, इनमें नहीं समझ में आएगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आप समझ सको। और वीडियो अच्छे से लगी होगी आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।